क्या सच में कोई क्लाइंट $75 पे कर सकता है सिर्फ एक 30 सेकंड्स के एडिट के लिए? क्या सच में हम लोग सिर्फ 2 दिन के अंदर डिलीवरी टाइम मैनेज करके एक ऐसी रील बना सकते हैं जिसके हमको इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 5000 से भी ज्यादा रुपए मिले? अगर ये सब कुछ सच है तो ऐसे क्लाइंट्स मिलते कहाँ हैं? अगर हम किसी एक क्लाइंट के साथ अच्छा बिजनेस कर लें तो क्या वो रिपीट बिजनेस होगा? अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एक रेकरिंग मंथली पैकेज कैसे ऑफर करें? इन शॉर्ट, कैसे तुम अपनी सर्विसेज के अंदर अपसेलिंग कर सकते हो अपने मंथली रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए? तो ये सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को हमने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे हमें क्लाइंट मैसेज करता है, हम क्या बात करते हैं, कैसे मैंने उसे ट्रस्ट दिलाया कि मैं एक परफेक्ट पर्सन हूँ उसके प्रोजेक्ट के लिए, एडिटिंग प्रोसेस, रिवीजन और लास्ट में क्लाइंट का फीडबैक, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, एक पूरे फाइवर ऑर्डर की जर्नी को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी सीक्रेट चीज थी जो मैंने अपने क्लाइंट को दिखाई और उसने इंस्टेंटली मुझ पर ट्रस्ट कर लिया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो सीक्रेट क्या है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। चैप्टर 1 इज टॉकिंग विद क्लाइंट। चाहे तुम स्किल सीख रहे हो, तुम्हारा पर्सनल ब्रांड हो या ना हो, एक अच्छा प्रोफाइल हो ना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारी मदद करेगा अच्छे ऑर्डर्स लाने में, वो है कम्युनिकेशन। तुम्हें क्विक रिस्पॉन्स, पोलाइट टोन और क्लियर कम्युनिकेशन सीखना ही होगा। मार्केट में कितना भी एआई आ जाए, लेकिन एक इंसान को दूसरे इंसान की नीड्स समझनी ही होगी एक अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के लिए। और इन सारी चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले सेटिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि तुम कितने प्राइस में क्या काम करके देने वाले हो, और यही तुम्हारी मदद करेगा जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम अपने क्लाइंट को एक्स्ट्रा वर्क ऑफर कर सकते हो, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होकर तुम्हें 5 स्टार रिव्यू देगा। और यही सीक्रेट हर कोई यूज कर रहा है कंटिन्यूअसली 5 स्टार रिव्यू लेने के लिए, कि स्टार्टिंग में तो जितना डिसाइड हुआ है उतना ही काम करो, लेकिन लास्ट में उसी प्राइस में तुम एक्स्ट्रा काम करके दे रहे हो, एक ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर शायद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही सीक्रेट है जिससे मेरी प्रोफाइल पर 200+ पॉजिटिव रिव्यूज हैं। वो गोल्डन क्वेश्चन जिससे मेरे क्लाइंट ने मुझ पर एक बार में ट्रस्ट करा था, वो मैं इस पॉइंट के बाद बताता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ वर्क। तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है जो लिटरली स्टैंड आउट करे, स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स के अंदर तुम्हारे कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करे। क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने आता है तो वो हर एक प्रोफाइल चेक नहीं करता है, उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं सारी प्रोफाइल्स को देखने के लिए। वहां पर वो रैंडमली किसी भी गिग के ऊपर क्लिक करके उसका थंबनेल, उसके 5 स्टार रिव्यूज और सारी चीजों को चेक करने के बाद तुम्हें मैसेज करेगा। तो तुम्हारे प्रोफाइल में सारी चीजें एकदम सिंक में होना चाहिए कि कैसे तुम्हारी गिग के ऊपर इंप्रेशंस आएंगे। कोई क्लाइंट तुम्हारा गिग का थंबनेल देखकर उस पर क्लिक करेगा, फिर उसका टाइटल पढ़कर तुम्हारी वीडियो को देखेगा और तुम्हारी वीडियो उसे पूरी प्रोसेस में गाइड करेगी। और हमेशा सब लोगों की तरह एक प्रोडक्ट सेल मत करो, तुम सेल करो एक प्रोसेस। मेरे एक्सपीरियंस से जितने भी वीडियो एडिटर्स या ग्राफिक डिजाइनर्स अपना स्टोरी बोर्ड शेयर करते हैं और जहां पर दिखाते हैं कि कैसे उनने कस्टम प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, कैसे कस्टमाइज्ड स्टोरी बोर्ड्स बनाए और कैसे उस एक वीडियो को कंप्लीट किया। क्योंकि जो रील्स तुम इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर रही है, उसका हर एक फ्रेम कोई स्टोरी बोर्ड पर डिजाइन कर रहा है। और कुछ भी लक नहीं है, इसके पीछे साइंस और फैक्ट्स हैं। इसका मतलब ये सब कुछ अचीवेबल है तुम्हारे लिए, अगर तुम एक बार इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हो तो। अब उस गोल्डन क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि कैसे उस क्लाइंट ने मेरे ऊपर एक बार में ट्रस्ट किया। रिसेंटली जब मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करा तो एक वीडियो के अंदर मैंने अपनी एडिट की प्रोजेक्ट फाइल दे दी, जहां पर वो रील के अंदर स्टार्टिंग के 3 सेकंड से बहुत ज्यादा एंगेजिंग थे, तो लोगों ने उस रील को पूरा देख लिया। इन रिटर्न मैंने उन लोगों को प्रोजेक्ट फाइल दे दी, इसलिए उन्होंने कमेंट भी कर दिया। अब यहाँ पर प्रोवाइड हो चुकी है वैल्यू, तो डेफिनेटली लोग तुम्हारी रील्स के साथ एंगेज जरूर करेंगे। और यही सेम चीज मैंने उसे बताई कि अगर मेरी रील्स पर 200 के व्यूज आ सकते हैं तो ये सेम चीज अगर मैं आपके लिए करूँ, शायद आपके पेज के ऊपर भी बहुत सारे व्यूज आएंगे। जैसे ही मैंने उसे ये चीज कही, उसने कहा लेट्स स्टार्ट दिस। मैंने कस्टम ऑफर बना के उसे भेजा और हम लोगों ने वहां से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होने वाली है जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरे होश उड़ गए। अब वो क्या है वो मैं तुम्हें इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। डिलीवरी टाइम, रिवीजन और इंपॉर्टेंट मैसेज सारे इसी चैट सेक्शन के अंदर मैनेज होते हैं। फिर सारा डाटा डाउनलोड करने के बाद मैंने उसका बनाया स्टोरी बोर्ड, हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन, सारी चीजों को डिजाइन करने के बाद मैंने क्लाइंट को भेजा अप्रूव करने के लिए। फिर वो जैसे ही अप्रूव हुआ, मैंने प्रीमियर के अंदर उस वीडियो को डाल के रॉ कट लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारा चालू हुआ एक्चुअल एडिटिंग प्रोसेस। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर रोटोस्कोपी करने के बाद मैंने इस वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में इंपोर्ट कर लिया। फिर कैनवा, पेक्सल्स, पिक्साबे, फ्री पिक, पिंटरेस्ट, ऐसी बहुत सारी फ्री वेबसाइट जहां पर सारा कॉपीराइट फ्री मटेरियल अवेलेबल हो, वहां से मैंने सारी चीजें डाउनलोड कर ली। क्योंकि एडिटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा माइंडसेट, कि तुम्हें कौन से एलिमेंट्स, कौन से कलर्स और सारी चीजें कैसे लेने हैं।
जो चीजें मेरे दिमाग में थी लेकिन मुझे मिली नहीं, तो वो सारी मैंने एआई से जनरेट करी है। ये एक और एग्जांपल है जहां पर लोग बोलते हैं कि एआई को अपनी एडिटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, तो तुम वो इमेजेस, वो एलिमेंट जनरेट करवा सकते हो एआई से, एक ग्रीन स्क्रीन या व्हाइट बैकग्राउंड पर, जो तुम्हें चाहिए और तुम्हें कहीं मिल नहीं रहे हैं। हमेशा 30 मिनट ढूंढने से अच्छा है तुम उसे 5 मिनट जनरेट करने में लगा दो। और नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स की जगह तुम जेसन प्रॉम्प्ट्स यूज करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसकी कोई रैंडम वीडियो तुम यूट्यूब पर देख सकते हो। तुम्हें अपने साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, कलर पैलेट्स, इन सबको एक तरीके से सिंक करना होगा, जब भी तुम्हारी रील्स अच्छा परफॉर्म करेंगी और एक ऐसा ब्रांड बनेगा जिससे लोग तुम पर ट्रस्ट करें। स्टार्टिंग में तो सबके वीडियोस खराब ही होते हैं, तो तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला है तुम्हारी 100 वीडियोस। लिटरली ये हमारे माइंड में होता है कि लोग सोचेंगे कि क्या बेकार वीडियोस बना रहा है और बस कैमरा चालू करके कुछ भी बोल रहा है। पर ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं, बट तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद ही इतने सारे हेट कमेंट्स आते हैं कि डेफिनेटली मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। खैर कभी कभी मुझे लगता है कि वो गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी खुद ही एक लर्निंग फेज में हूँ। अब एक लर्निंग फेज में होने का ये मतलब तो नहीं है कि हम चीजें स्टार्ट करना ही छोड़ दें, या जो चीजें स्टार्ट करी है उन्हें कंटिन्यू करना ही छोड़ दें। हर बार हर एक नए स्ट्रेंजर से लड़ाई करके तुम अपना माइंडसेट मत खराब करो और ना ही अपना टाइम वेस्ट करो। तुम्हें सिंपली उन्हें इग्नोर करना है और वहां से चले जाना है। अब आते हैं फाइनल रिविजन्स पर। तो लिटरली यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई जिससे मुझे यकीन ही हुआ कि ये भी पॉसिबल है। क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि मुझे इस वीडियो में कुछ रिविजन चाहिए, तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। लिटरली मैंने सोचा एक्स्ट्रा पैसे रिवीजन के लिए, ये तो मैं अनलिमिटेड और फ्री दे रहा हूँ सबको, और सभी फ्री दे रहे हैं। फिर वहां से मुझे पता चला कि जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास बहुत सारा काम है, डेफिनेटली वो अपने नंबर ऑफ रिविजन्स को लिमिट कर देते हैं और फिर कुछ रिविजन्स के बाद एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। खैर मेरी स्किल्स तो अभी उतनी नहीं है जो मैं अपने रिविजन्स के लिए भी अपने क्लाइंट को चार्ज करूँ, तो मैं अनलिमिटेड रिविजन ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चार्ज करने लगा रिविजन के लिए तो डेफिनेटली मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने वाले हैं। फाइनल वीडियो सबमिट करने के बाद वो शॉकिंग चीज क्या हुई, मैं इस रिकैप के बाद बताता हूँ। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट चीज है। अगर तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन से लिटरली स्टैंड आउट करना है तो तुम्हें शायद कुछ ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली तुमको अडोब ऑडिशन को अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ऑडियो इतनी एनहेंस हो जाएगी जैसे तुम अभी मेरी सुन रहे हो, और तुम्हें तुम्हारी वीडियो को टोपाज एआई से एनहेंस करना है, जिससे तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों एनहेंस हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब तुम्हारा क्लाइंट कभी किसी और एडिटर को हायर करेगा तो उसे क्लियर डिफरेंस दिखेगा तुम्हारी सर्विस में और उसकी सर्विस में, और यहीं से बनते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया है कि हमको ये क्लाइंट कहाँ से मिला, हमें उस क्लाइंट से कैसे बात करना है, कैसे उस क्लाइंट को मैंने ट्रस्ट दिलाया। इन सिंपल वर्ड्स, स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांड एंड पोस्ट फॉर स्ट्रेट 100 डेज। सारी चीजों को प्रीमियर प्रो में डालने के बाद हमने कुछ एडिटिंग करी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और डेफिनेटली तुम लोगों को एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो का, तभी तुम एक सक्सेसफुल और एक अच्छे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर कहलाओगे। फर्स्ट डिलीवरी के बाद हमने करे कुछ रिविजन्स और फिर हमने करी फाइनल डिलीवरी, और अब वो शॉकिंग चीज़, मैंने फाइनल डिलीवरी करी तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं एक क्लाइंट ने $75 पे कर दिए हैं, बस इसको रिग्रेट ना हो कि भाई ये क्या एडिट करके दे दिया मैंने। बट कांट बिलीव उसने मुझे $5 की टिप दी और एक 5 स्टार रिव्यू भी दिया। तुम इसका मतलब समझ रहे हो उसे कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी ये देखकर कि भाई $75 पे करने के बाद ये रिजल्ट आया है कि उसने एक्स्ट्रा पे भी कर दिए, मतलब इन टोटल $80, और फिर उसके बाद एक 5 स्टार रिव्यू। लिटरली तुम नहीं जानते कि एक फ्रीलांसर की लाइफ में एक 5 स्टार रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि जब तुम्हें एक नेगेटिव रिव्यू या फिर 5 या 4 स्टार के अलावा कोई भी रिव्यू मिलता है तो तुम उस पूरे दिन डिप्रेस हो जाते हो। मैं तो हो जाता था। और मोस्टली फाइवर सेलर्स पूरा अमाउंट ही रिफंड कर देते हैं अगर उन्हें 4 स्टार से नीचे रिव्यू मिलता है तो। मैंने खुद $100 के प्रोजेक्ट में पूरा रिफंड किया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता एक नेगेटिव रिव्यू तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तुम अगर आज वो $100 छोड़ रहे हो तो आगे जाके कोई $1000 वाला क्लाइंट तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा। मैंने कितने ही सेलर्स देखे हैं जो सिर्फ 5 स्टार रिव्यू मेंटेन करके चलते हैं, आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट वो रिजेक्ट कर देते हैं, और उनका एक सिंपल आंसर होता है कि क्या पता कोई क्लाइंट हमें 5 स्टार से नीचे रिव्यू दे दे। जब ये मैंने सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, बट लिटरली लोग हैं ऐसे, और वो लोग बहुत कम सोशलाइज हैं, इसे कहते हैं हिडन जेम्स। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे तुम्हें एक ऐसा फाइवर प्रोफाइल बनाना है जिससे क्लाइंट्स तुम्हें खुद ही मैसेज करें, तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के तुम पर इतना ट्रस्ट करें कि पहले दिन ही ऑर्डर दे दें। तुम्हारे काम, तुम्हारी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, तुम्हारी डिलीवरी, तुम्हारे रिवीजन, सारी चीजें क्लियर कैसे होना चाहिए एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए। ये सारी चीज मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम वो वीडियो मिस ना कर दो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो तुमको कैसा लगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।